सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो एक मुलाकात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी पाठशाला ग्लोरियस पाठशाला में। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और 2 दिनों बाद मैं आपसे मिल पा रहा हूं, ठीक है। तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं ठीक नहीं था, फीवर आ गया था 2 दिन से, तो क्लास नहीं हो पाई। आज से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। देखिए, हमारा चल रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और मुझे उम्मीद है सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको इंटरेस्ट जगह पा रहा हूँगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। देखिए, ये क्लास नंबर 4 है हमारी साधारण ब्याज की। तो अगर मैं बात करूं, श्याम ने 4,000 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटा कि पहले भाग को 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से निवेश किया जाता है। यदि एक साल में दोनों से मिलाकर 144 रुपए का लाभ हुआ तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्योंकि ये पहला प्रश्न है इस टाइप का, तो मैं आपको 4 से 5 तरीके से बताता हूं, ठीक है। कमेंट में आप लिखोगे कि और तरीके, तो मैं कल और आपको बता दूंगा। देखिए भाई, देखो, एक 4,000 रुपए की राशि है। एक इंसान है जिसका नाम क्या है, श्याम। श्याम के पास रुपए कितने हैं, 4,000। अब वो क्या करता है, इस 4,000 रुपए को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। पहले डिटेल में देख लेते हैं। 2 भागों में बांटता है 4,000 रुपए को। तो अगर मैं मान लू पहला भाग x है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए भैया दूसरा भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 4,000 माइनस एक्स। यस और नो भाई। पहला भाग अगर x है तो दूसरा हो गया 4,000 माइनस एक्स। अब पहले भाग को 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया था। तो अगर मैं यहां से ब्याज की बात करूं, तो x रुपए को उसने 3% पे उधार दिया, तो यानी यहां से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा x गुणा 3/100। क्लियर है। और अगर मैं यहां से ब्याज निकालना चाहूं, तो इस वाले भाग को उसने 5% की दर पे उधार दिया है। तो 4,000 माइनस एक्स, ये पैसा हो गया आपका, ठीक है। दर कितनी है, 5। समय 1 है तो 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, और बट्टे में कितना, 100। अब दोनों भागों से मिलाकर उसे 144 रुपए का ब्याज मिला। दोनों भागों को मिलाकर 144 का ब्याज मिला। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो ये जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, तो आप कहेंगे 144 के। यस और नो, यस। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं, तो देखो पहले इसे लिख दो 3x/100, 3x/100, ठीक है, प्लस 5 का गुणा 4,000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस 5x/100, और बराबर कितना हो गया, 144, ठीक है। ये बराबर हो गया 144। अब क्या करो आप, अब ऐसा करो, एलसीएम ले सकते हैं इसका। भाई यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, एलसीएम हमने कितना ले लिया, 100। तो ये हो गया 3x प्लस ये हो गया 20,000 माइनस 5x बराबर 144। क्लियर है। अच्छा, ये 3x प्लस का है, 5x माइनस का है, तो मुझे लगता है माइनस का कितना बचेगा, 2x, ठीक है, बराबर 144 का गुणा 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 पे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी ठीक है ना। अच्छा, ये जो 20,000 इधर प्लस का है, 20,000 इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का। तो आप कहेंगे 14,400 माइनस 20,000। क्लियर है। तो यहां से जो माइनस का 2x है, वो माइनस का 2x बराबर जो होगा वो होगा माइनस का 5600। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। x का जो मान आएगा वो 2 से ये 5600 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने बार भैया, 2800 बार, ठीक है। तो x का जो मान होगा वो कितना हुआ, 2800। यानी x हमने माना था पहले भाग की राशि, एक भाग की राशि हमने x मानी थी, और x का मान कितना है, 2800। तो हमें पता चल गया जो पहले भाग की राशि होगी वो कितनी होगी, 2800। और अगर मैं पूछता दूसरे भाग की राशि बताओ, तो 4,000 माइनस 2800, 4,000 में से 2800 घटाएंगे तो दूसरे भाग की राशि कितनी होगी, 1,200। एक तरीका तो ये हो सकता था आपका, बहुत डिटेल में, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। और तरीके क्या हो सकते थे, और तरीके देखो मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, देखो ऐसे करिए,
वो 4,000 रुपये उधार लेके आया, ठीक है, और दोनों भागों से मिलाकर उसे 144 रुपए का ब्याज मिला दोनों भागों से। तो अगर मैं यहां एलिगेशन से करना चाहूं, एक मेथड एलिगेशन हो सकता है इसका, तो अगर हम एलिगेशन से करना चाहें तो एलिगेशन से कैसे हो सकता है? देखो आप एक बात बताओ मुझे, 144 रुपए का ब्याज मिला, पहले भाग को उसने दिया था 3% की दर पे, दूसरे को दिया था 5% पे। आपको मालूम है एलिगेशन की कंडीशन ये होती है कि ये तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ परसेंट है, यहाँ दर है परसेंट में, तो यहाँ भी दर परसेंट में होनी चाहिए। अब वहां उसने ब्याज दे रखा है 144, तो यहाँ पे मैं दर निकाल सकता हूं। देखो कैसे भाई, 144 का उसे ब्याज मिला, कितने रुपए पे मिला? 4,000 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितने करोगे? 100 का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। और अगर मैं देखो इस जीरो से यहां दशमलव लग सकता है, यानी ये हो जाएगा आपका 7.2/4, 7.2/2, और 7.2/2 का मतलब है 3.6। तो यानी जो दर होगी वो कितनी होगी? औसत रूप से जो दर होगी, वो होगी 3.6%। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखो औसत रूप से दर हो गई 3.6, ये थी 3, ये है 5, औसत रूप से हो गई 3.6। अब एलिगेशन में ये होता है, जौन सा मान बड़ा होता है छोटे वाले को घटा के यहां लिखना है। तो 5 में से अगर मैं 3.6 घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर 1.4 बचेगा इधर, और ऐसे ही अगर मैं 3.6 में से 3 घटाऊंगा तो यहां जो बचेगा वो बचेगा 0.6। दशमलव से दशमलव हटा दो, 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दिया 3 बार। तो तुम्हारे हिसाब से जो पैसा हुआ वो 7 और 3 कितना हुआ? 10। अपने हिसाब से 10 हुआ, लेकिन सवाल की सच्चाई में जो पैसा बांटा जाना था वो कितना था भाई? 4,000। तो 10 का मान अगर 4,000 है तो एक यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा? 400। अगर एक का मान 400 है तो पहले भाग की राशि हो जाएगी 7 चौके 2800, और दूसरे भाग की राशि हो जाएगी 4 तियो 1200। ये दूसरा तरीका हो सकता था, ठीक है। सेकंड मेथड आप ऐसे कर सकते थे, और कोई चारा और नहीं, एक और कोई तरीका। तो देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता था, देखिए। देखो आप एक बात बताओ, उसने 4,000 रुपए उधार दिए हैं, ठीक है, दो भागों में बांट के दिए हैं। पहले भाग को दिया है उसने 3% की दर से, और दूसरे भाग को दिया है 5% की दर से। तो पहले भाग को दिया है 3% की दर से, दूसरे को दिया है 5% की दर से। इस 5% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर यहाँ 4 होता तो हम लिख देते 4 + 1, यहाँ 3 है तो हम इस दूसरे भाग को लिख सकते हैं 5 को हम लिख सकते हैं 3% + 1%, ठीक है। 5 है, 3% + 2%। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मान के चलो उसने पूरे 4,000 रुपए को 3% की दर पे ही उधार दिया होता, अगर 4,000 रुपए को 3% की दर पे ही उधार दिया होता तो 4,000 का 3% 120 होगा भाई। 4,000 गुणा 3/100, तो 120 का ब्याज मिलता उसे। लेकिन सवाल में कितने का मिला? 144 का। हमारे हिसाब से कितने का मिल पाया? 120। तो 144 मिलना चाहिए था, 120 मिल पाया, तो कितने का नुकसान हो गया? तो आप कहेंगे नुकसान हो गया कितने का? 24 का। अब ये जो 24 का नुकसान हुआ वो क्यों हुआ? तो इस 2% की वजह से, यानी 2% का जो मान है वो कितना है? 24। अगर 2% का मान 24 है तो 1% का मान कितना होगा? 12। अगर 1% का मान 12 है तो इस वाले भाग की जो राशि होगी वो 100% होगी। अगर 1 का मान 12 है तो ये वाला जो भाग होगा, यानी 5% की दर पे जो दिया गया भाग होगा, अगर 1 का मान 12 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 1200। यानी इस भाग की राशि जो होगी वो कितनी होगी? 1200। 4,000 में से अगर ये 1200 हो गई तो ये वाली जो 3% की दर पे दिया गया जो भाग होगा वो कितना होगा? 2800। उम्मीद है समझ में आया होगा, दोबारा देख सकते हैं। देखो भाई, एक 3% की दर पे दिया गया था, एक दिया गया था 5% पे। 5 को मैंने लिख दिया 3% + 2%। 3 क्यों? तो हमें इसके बराबर करना है। अगर यहाँ 4 होता तो हम लिखते 4 + 1। तो अगर मान के चलो 4,000 रुपए को उसने 3% की दर पे उधार दिया होता, 4,000 को अगर उसने 3% की दर पे उधार दिया होता तो उसे 120 रुपए का ब्याज मिलता। लेकिन उसे ब्याज मिला कितना? 144। मिलना कितना चाहिए था? 144। मिला कितना? 120। अंतर कितने का? 24 का। 24 का अंतर क्यों? तो इस 2 की वजह से। तो 2% का मान 24, तो 1 का मान 12, और 1 का मान 12, तो इस 100 का मान 1200, और ये वाला भाग कितना हो जाएगा? 2800। एक तरीका और देख सकते हैं इसका, देखो भी,
वो भी एलिगेशन से करेंगे, लेकिन वो एलिगेशन सिंपल हो जाएगा, ये सब हमें दर वगैरह कुछ नहीं निकालनी है, सिंपल तरीके से आराम से कर सकते हैं। देखो 4,000 रुपए उधार लेके आया था वो, 4,000 रुपए दो भाग थे, एक 3% और एक 5%, और दोनों भागों से कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला था 144। ठीक है, दोनों भागों से ब्याज कितना मिला था 144। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मान के चलो वो 4,000 रुपए को 3% की दर पे ही उधार लाता, 4,000 रुपए को पूरा अगर 3% की दर पे ही उधार लाता, तो यहां से कितना ब्याज देता 120। क्लियर है बात यहां तक? यस। अब दूसरी कंडीशन में मान लो कि 4,000 रुपए को वो 5% की दर पे उधार लाता, पहले लाया 4,000 को 3% की दर पे तो 120, फिर आपने मान लिया 4,000 रुपए को 5% की दर पे उधार लाता, तो यानी यहां से जो उसे ब्याज मिलता देना पड़ता वो कितना पड़ता 200। ठीक है, 4,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000 गुणा 5/100 यानी कितना 200। अब दोनों भागों से औसत रूप से कितना मिला ब्याज, तो आप कहेंगे 144। ठीक है, आप कहेंगे 144। अब देखो 200 में से 144 घटाओगे, तो 200 में से 144 घटाओगे तो मुझे लगता है बचेगा कितना 56, और 144 में से 120 घटाओगे तो जो बचेगा वो कितना बचेगा 24। 8 से कैंसल आउट कर दो, 8 सत्ते 56, 8 तियो 24। तो तुम्हारे हिसाब से ये वाला भाग 3 होगा, ये वाला भाग कितना होगा, ये वाला भाग 7 होगा, ये कितना होगा 3, टोटल कितना होगा 10। 10 का मान 4,000, 1 का मान 400 और 1 का मान 400, तो ये वाला जो भाग है वो 7 चौके 2800 और ये वाला जो भाग है वो 4 तियो 1200। आई होप बात समझ में आई होगी, क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आराम से देखो, इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम पे अगर मैं आपको लिंक दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ग्लोरी पाठशाला का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी मिल जाएगा, ठीक है, और जो फेसबुक ग्रुप है वहां भी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आराम से परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इस प्रश्न को आप करिएगा, इस प्रश्न को आप करें 5,000 रुपए को दो भागों में, 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग को 4% तथा दूसरे भाग को 5% एसआई की दर पर उधार दिया गया। दोनों भागों से 2 साल में 440 रुपए का ब्याज मिला, तो 5% की दर पर कितना उधार दिया गया। तो सिंपल है, देखो ऐसे ही कर देते हैं, लास्ट वाले तरीके से कर दो। आप बताओ 2 साल में 440 मिला, 2 साल में जो ब्याज मिला वो कितना मिला 440, तो 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा 220। 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 220। आप बताओ अगर 5,000 रुपए को 4% की दर पे ही उधार देता, अगर 5,000 रुपए को 4% की दर पे ही उधार देता, तो 5,000 का 4% यानी ब्याज कितना मिलता 200। क्लियर है, ब्याज कितना मिलता 200। अब उसने 5,000 रुपए को मान के चलो 5% की दर पे उधार दिया था, तो 5,000 का 5% ब्याज कितना मिलता 250, और 1 साल में दोनों भागों से मिलाकर ब्याज कितना मिला 220। ये 220 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 साल दे रखे थे, हमें 1 साल का कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 220 1 साल का होगा। ठीक है, दोनों भागों से मिलाकर 1 साल में कितना मिलता 120। तो 250 में से 250 में से 220 घटाओगे कितना बचेगा 30, और 220 में से 200 घटाओगे कितना बचेगा 20। 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी 4% की दर पर दिया गया हिस्सा है वो कितना होगा 3, और 5% की दर पे दिया गया हिस्सा कितना होगा 2। तुम्हारे हिसाब से 3 और 2 कितना 5। 5 का मान सवाल में 5,000 दे रखा है, 5 का मान 5,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 1,000, 1 का मान 1,000, तो ये वाला हिस्सा 3,000 होगा और ये वाला हिस्सा 2,000 होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये हिस्सा 3,000 होगा और ये वाला हिस्सा कितना होगा 2,000। दोबारा देखो, 4% की दर पे 5,000 का 4% 200, और ये 5% की दर पे तो 5,000 का 5% कितना हो गया 250। अब दोनों भागों से मिलाकर 1 साल में 220 मिला। ये 220 कहां से आया भाई, 2 साल में अगर 420 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिला होगा 220 मिला होगा। क्लियर है? ठीक है, तो एलिगेशन लगा दो, 250 में से 220 गया 30, 220 में से 200 गया 20। 0 से 0 खत्म, ये 3 होगा, ये 2 होगा, 5 का मान 5,000, 1 का मान 1,000, तो ये 3,000 होगा और ये कितना होगा 2,000 होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, किसी राशि का साधारण ब्याज 4 साल में उसके मिश्र धन का 3/8 भाग हो जाता है।
ठीक है, मिश्र धन का 3/8 भाग हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो इधर उसने कहा कि जो 4 साल का ब्याज है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो लोग नए जुड़े हैं वो आराम से समझ लें, कहीं भी आपको भिन्न दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है नीचे वाला वास्तविक मान, ऊपर वाला सवाल में जिसकी बात हो रही है। तो यहां पर वो बात कर रहा है साधारण ब्याज की, तो यानी ये जो होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। ठीक है, अब देखो किसी राशि का साधारण ब्याज 4 साल में उसके मिश्र धन का 3/8 हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो 8 होगा वो क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन कितना होगा, 8, और जो ब्याज है साधारण ब्याज है वो कितना है, 3। कितने साल में, 4 साल में। तो अगर मिश्रधन 8 है और ब्याज 3 है तो आप मुझे बताओ जो मूलधन होगा, मूलधन जो होगा वो मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन 8 है, ब्याज कितना है, 3, तो जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 5। यस और नो, मूलधन जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा, 5। अब दर क्या होती है, दर होती है 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। अभी चूंकि 4 साल दे रखे थे तो हम 4 साल की दर निकाल दे रहे हैं, उसमें 4 का भाग दे देंगे तो 1 साल की दर आ जाएगी। यस, तो यहां से अगर मैं 4 साल की दर निकालना चाहूं तो ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 बार 20 तो कितना आएगा, 60%। अब ये 60% जो दर है वो कितने साल की है, 4 साल की। हमें तो चाहिए था दर बतानी है, दर जो होती है वो वास्तव में 1 साल की होती है। भाई 4 साल में अगर 60% है तो 1 साल में कितने परसेंट होगी, 15%। तो यानी जो ब्याज की दर होगी वो कितने परसेंट होगी, 15%। क्लियर है, ब्याज की दर हो जाएगी 15%। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए मैंने कहा जहां भी भिन्न दिखाई दे, नीचे वाला मान वास्तविक मान, ऊपर वाला सवाल में जिसकी बात हो रही है, इसका मतलब है अपने आप का 3/2 गुना हो गया। अपने आप का 3/2 गुना हो गया, इसका मतलब होगा कितना, 2। हो कितना गया, 3। भाई धन कितना होगा, 2, और हो कितना गया, 3। कितना बड़ा, तो आप कहेंगे 1। कितना बड़ा, 1। कितने से बड़ा, 2 से। भाई मूलधन कितना है, 2, तो 1/2 परसेंट बदलने गुणा 100 का, तो ये दर आ गई वो कितने परसेंट आ गई, 50%। लेकिन कितने साल की, 5 साल की। अगर 5 साल में 50% है, अगर 5 साल में 50% है तो 1 साल में कितने परसेंट होगी, 10%। क्लियर है, जो दर होगी वो कितनी होगी, 10%। अगला प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, मौखिक खुद ही करिएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है, इसका मतलब होगी कितनी, 4। हो कितनी गई, 5। तो 4 से 5 हो गई, कितना बड़ी, 1। कितने पर, 4 पर। परसेंट ही बदलें, गुणा कितने का, 100 का। 4 से ये कट गया कितने बार, 25 बार। 25% हुई, लेकिन कितने साल की, 3 साल की। अगर 3 साल में 25% है तो 1 साल में होगी 25/3%, या फिर इसे आप लिख सकते हो 8 से 1/3%। तो ब्याज की दर होगी 8 से 1/3%। क्लियर है, 8 से 1/3%। अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखिए, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। अब यहां जो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है, साधारण ब्याज की। दोनों प्रश्नों को पढ़ने पर आपको अंतर स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। वहां पर जो राशि थी वो स्वयं की इतने गुना हुई थी, और यहां पर है वो दे रखा है साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो गया। तो ये साधारण ब्याज उस राशि का कितना हो गया, 9/25 हो गया। तो इसका मतलब है कि जो राशि होगी वो कितनी होगी, 25, और ब्याज कितना है, 9। हमें क्या चाहिए था, दर, और दर हमें मालूम है, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। सिंपल सा प्रश्न है भाई, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ब्याज कितना है, 9, मूलधन कितना है 25, गुणा कितने का, 100 का। 25 से कट गया कितने बार, 4 बार। 9 चौके कितना हो गया, 36% तो हुआ, लेकिन कितने साल का 36%, तो आप कहेंगे 6 साल का। तो अगर 6 साल का 36% है तो 1 साल का कितना होगा, 6%। तो ब्याज की दर जो होगी वो कितने परसेंट होगी, 6%। बात आई समझ में, क्लियर है यहां तक, यस और नो, यस क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो देखो भाई, प्रश्न है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो दर ज्ञात करो। कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो आपको बतानी है दर क्या होगी।
कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है, हमें बताना है इधर। तो मान लेते हैं धनराशि पहले कितनी होगी 100, दोगुनी हो गई तो कितनी हो गई 200। भाई 100 से कितना हो गया 200। कितने साल में ये काम हुआ 5 साल में। तो 100 से 200 हो गई कितने साल में 5 साल में, हमें बतानी थी दर। आप मुझे बताओ 100 से 200 हो गई तो बढ़ कितना गई, तो आप कहेंगे कितना बढ़ गई 100। ये जो 100 बड़ी होगी वो क्या बड़ी होगी, इंटरेस्ट बड़ी होगी, यानी ब्याज बड़ा होगा। ब्याज कितना बड़ा है 100, कितने साल में 5 साल में। अगर 5 साल में 100 बड़ा है, अगर 5 साल में 100 बड़ा है तो 1 साल में कितना बड़ा होगा 20 बड़ा होगा। अरे हाँ या ना, अगर 5 साल में 100 बड़ा है तो 1 साल में कितना बड़ा होगा 20। दर क्या होती है 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन, मूलधन था 100 गुणा 100। अब देखना आप ये 100 जब मानेंगे तो आप 100 से 100 कैंसिल आउट होना ही है हमेशा ही हमेशा, तो दर 20% आएगी। तो फिर आप ऐसे सोच सकते थे कि जैसे 100 से 200 हुआ कितना बड़ा 100, जितना बड़ा उसमें जो समय दे रखा उसका भाग दे दो, हाँ या ना भाई, जितना बड़ा उसमें जो समय दे रखा उसका भाग दे दो। 100 में 5 का भाग दे दिया, दर कितनी हो गई 20% हो गई। क्लियर, ठीक है, दर कितने परसेंट हो जाएगी 20%। अगला प्रश्न ऐसे ही जल्दी से कर दो। कोई धनराशि 8 वर्ष में, कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। देखो 5 गुनी हो गई 100 से 5 गुनी हो गई कितनी हो गई 500, कितना बड़ी होगी 400, कितना बड़ी होगी 400। समय का भाग दे दो 8 साल में, 8 से ये काट दो, 8 पंजे 40 और 0, यानी दर जो होगी वो कितने परसेंट होगी 50%, ठीक है, दर 50% होगी। आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, देखो कोई धनराशि 2 सालों में 14,560 रुपए हो जाती है और 5 साल में 20,020 रुपए हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए एक तो इसका डिटेल मेथड हो सकता था, एक आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते थे। अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूं तो इधर देखो भाई, 2 साल, 2 साल में हो गई 14,560, ठीक है, 2 साल बाद कितनी हो गई 14,560 और 5 साल में, 5 साल में कितनी हो गई 5 साल में हो गई 20,020। तो आप मुझे बताइए 2 साल से 5 साल हुए, 2 साल से 5 साल हुए यानी कितने साल बढ़े, तो आप कहेंगे 3 साल, हाँ या ना। और 3 साल में जो राशि बढ़ी, 3 साल में जो राशि बढ़ी वो कितनी बढ़ी भाई 14,560 से 20,020 हो गई, तो राशि कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे 20,020 में से 14,560 क्या कर लिए जाए माइनस 0, 12 में से 6 गया 6, 9, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, और यहां बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 5460। तो जो राशि 3 साल में कितनी बढ़ी, तो 3 साल में राशि बढ़ी 5460। अगर 3 साल में 5460 बढ़ी है तो 1 साल में कितना बड़ी होगी, अगर 3 साल में 5460 बढ़ी है तो 1 साल में कितना बड़ी होगी, तो आप कहेंगे 5460 में भाग देना है कितने का 3 का, तो 3 का जब भाग देंगे तो 1820, यानी 1 साल में कितनी बड़ी होगी 1820। अब आप एक बात बताओ मुझे, 1 साल में 1820 तो बढ़ गई, क्लियर है। हमें पूछी गई थी दर, और दर तभी निकल सकती है, दर तभी निकल सकती है जब हमें 1 साल का ब्याज और मूलधन पता हो। तो 1 साल का तो ब्याज तो हमें पता चल गया 1820 है, लेकिन अभी हमें मूलधन नहीं मालूम, ठीक है। तो मूलधन हम निकाल सकते हैं कैसे भाई, एक बात बताओ, 2 साल में बढ़ने के बाद राशि 14,560 हुई थी, इसका मतलब है इसमें मूलधन भी ऐड है और 2 साल का ब्याज भी ऐड है। तो अगर 1 साल का ब्याज 1820 है तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो होगा 1820 गुणा 2, 0, 4, 3640, ठीक है। तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 3640। अब आप बताओ 3640 जुड़ने के बाद, 3640 जुड़ने के बाद राशि 14,560 हुई, तो जो मूलधन होगा वो मूलधन जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 14,560 में से 3640 क्या कर देने हैं माइनस,
तो 0 2 9 0 और 1। तो यानी जो राशि होगी वो कितनी होगी 10,920। राशि कितनी होगी 10,920। अब जब आप दर निकालेंगे, देखो मूलधन, ये मूलधन हो गया 10,920, ब्याज हो गया 1 साल का 1820। दर निकालनी है, दर क्या निकालोगे, दर निकालोगे 1820 बट्टे 10,920 गुणा 100। 0 से 0 हटाओगे, इसे सॉल्व करोगे, कर लेना सॉल्व, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन मजा नहीं आएगा, आंसर तो आएगा पर मजा नहीं आएगा। पेपर में कैसे करना है बहुत ही आराम से समझना है। देखो भाई कैसे करें। अब मुझे बताओ 2 साल में, आप मुझे बताओ 2 साल में जो राशि थी, 2 साल में जो राशि थी वो कितनी हो गई थी। 2 साल में राशि हो गई थी 14,560। क्लियर। और 5 साल बाद राशि कितनी हो गई थी, 5 साल बाद राशि हो गई थी 20,020। 20,020। क्लियर। आप एक काम करो, इन दोनों संख्याएं अगर ये किसी एक संख्या से कट रही हैं तो काट दो। देखो सबसे पहले 0 से 0 खत्म कर दो, 182 से काट दो, 182 से ये कट जाएगा 8 बार और 182 से ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, मैंने 182 से कैंसिल कर दिया दोनों, 182 से ये 11 बार और 182 से ये कितने बार, 8 बार। तो अब मुझे बताओ 2 से 5 साल हुए, यानी कितने साल बढ़े इधर, 3 साल। कितने साल बढ़े, 3 साल। और 3 साल में जो ये पैसा है वो कितना बढ़ा, 3। भाई 8 से 11 हो गया, कितना बढ़ा, 3। अगर 3 साल में 3 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, अगर 3 साल में 3 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1। तो सबसे पहले हमें निकालना है मूलधन। 2 साल में बढ़ने के बाद 8 हुआ, 2 साल बढ़ने के बाद में 8 हुआ है, 1 साल में 1 बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, 2। तो जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 8 माइनस 2, यानी मूलधन कितना होगा, 6। मूलधन कितना होगा, 6। हमें चाहिए थी दर, 1 साल का ब्याज हमें पता चलेगा 1 है, मूलधन कितना है 6, तो 1/6 परसेंटेज बदलें गुणा का 100 का, या हमें मालूम है 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। तो ब्याज की दर जो होगी वो होगी 16 सही 2/3%। क्लियर है भाई, ब्याज की दर होगी 16 सही 2/3%। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही प्रश्न है, करना है आपको। कोई दर राशि 2 साल में 10,920 रुपए हो जाती है और 5 सालों में 15,600 रुपए हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। देखिए 2 साल, तो सबसे पहले 2 साल में हो गई 10,920 और 5 साल में हो गई 15,600। तो सबसे पहले रेशियो बना दो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब इसे आप 156 से काट दो, 156 से ये कटेगा 10 बार और 156 से 742 ये कटेगा 7 बार। तो 156 से ये कटेगा 7, ये कट गया 10। तो 2 साल से 5 साल हुए, कितने साल बढ़े, 3। और 3 साल में पैसा कितना बढ़ा, 3। अगर 3 साल में 3 बढ़ा तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1। 1 साल में 1 बढ़ा होगा, 2 साल में बढ़ने के बाद में 7 हुआ, तो जो पैसा होगा वो कितना होगा, 5। हाँ या ना भाई, जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 5। मूलधन 5 है, हमें चाहिए थी दर। दर होती है 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। 1 साल का ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 5 गुणा 100, यानी दर जो हो गई वो कितने परसेंट हो गई, 20%। आप ऐसे आराम से कर सकते थे। ठीक है, दर कितने परसेंट होगी, 5%। क्लियर है भैया, ठीक, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो प्रश्न, किसी साधारण ब्याज की दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात, साधारण ब्याज की दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। यदि 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से इनका अनुपात 5:7 हो गया तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये दे रखा है मूलधन और ये दे रखा है मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:5। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे रखा है 4:5। 3 साल बाद इनका अनुपात कितना हो गया, 5:7। 3 साल बाद हो गया 5:7। आप एक बात बताओ, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे 10 रुपए उधार दे दो, तो आपने मुझे 10 रुपए उधार दे दिए। अब मैं तुमसे कहूं 2 साल बाद तुमने मुझे कितने रुपए उधार दिए थे, तो आप कहोगे 10। मैं तुमसे कहूं 5 साल बाद कितने रुपए उधार दिए थे, 10।
मैं तुमसे कहूं 20 साल बाद कितने रुपए उधार दिए थे, तो 10। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मूलधन है वो हमेशा बराबर होना चाहिए अगर तुम ईमानदार हो तो। यस और नो? भाई पहले कितना दे रखा था, 4, और अब कितना हो गया, 5। ये सरासर बेईमानी कर रहा है। तो यानी मूलधन दोनों स्थितियों में बराबर होना चाहिए। तो मूलधन को बराबर करने के लिए ऊपर गुणा हो जाएगा 5 का और नीचे गुणा हो जाएगा 4 का। अगर ऊपर गुणा 5 का करा है तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, और 5 का गुणा अब 4 में करके नहीं छोड़ देना है, ये 5 बुरा मान जाएगा क्योंकि इनके अनुपात में आया है ये 4:5। तो अगर 5 का 4 में कराए तो 5 का 5 में करेंगे तो 5 5 ये कितना हो गया, 25। ऐसे ही अगर मैं 4 का गुणा 5 में करूं तो इधर हो गया 20, और 4 का गुणा 7 में करूं तो कितना हो गया, 28। क्लियर है? अब एक बात बताओ, 25 से 28 हुआ, 25 से 28 हुआ, यानी मूलधन पहले 20 था, 25 हो गया मिश्र धन। मूलधन पहले 20 था, अब मिश्र धन 28 हो गया। तो मिश्र धन कितना बढ़ा, 3। जो ये 3 बढ़ा वो क्या बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा। कितने साल में, तो आप कहोगे 3 साल में। अगर 3 साल में 3 बढ़ता है तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 1। हमें चाहिए था दर, तो 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन। मूलधन कितना है, 20 गुणा 100। तो दर जो होगी वो कितने परसेंट होगी, 5%। यानी दर जो आएगी वो कितने परसेंट आएगी, 5%। क्लियर है भाई? उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिए करने की। ठीक है, उसने बोला है कोई धन 3 साल में 9440 रुपए, ठीक है, हो जाता है यदि ब्याज की दर 25% की वृद्धि कर दी जाए। ब्याज की दर में 25% की वृद्धि हो जाए तो उतने ही समय में, यानी 3 साल में ये कितना हो जाता है, 9800 रुपये हो जाता है। तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए कैसे करना है। अब मुझे बताओ 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 25/100 1/4। तो अब आप कहोगे 4 से 1 की वृद्धि हो गई, यानी 4 से 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 5। यानी पहले जो होगा वो होगी दर 4 और अब दर कितनी हो गई, 5। है या ना भाई? पहले दर होगी 4, अब दर कितनी हो गई, 5। जब ये दर 4 थी तब ब्याज मिल रहा था 9440, और जब ये 5 हो गई तो ब्याज मिला 9800। यस और नो? यस। अपने हिसाब से कितने का अंतर होगा, 1 का, और यहां पे जो ये अंतर है वो कितने का है, 360 का। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 360। तो सबसे पहले हम निकाल लें मूलधन। अगर हम मूलधन निकाल लें तो दर तो आराम से हो जाएगी फिर। ठीक है, तो अगर 1 का मान 360 है तो इस 4 का मान कितना होगा भाई? पहले ब्याज कितना था, 4। तो इस 4 का जो मान होगा वो कितना होगा, 360 गुणा 4। 360 गुणा 4 का मतलब 0, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14। यानी पहले जो वास्तव में ब्याज होगा वो कितना होगा, 1440। अब 1440 ब्याज जुड़ने के बाद में जो पैसा बना वो 9440 बना। 9440 बना, 1440 जुड़ने के बाद में तो जो मूलधन होगा वो 9440 माइनस 1440, 9440 माइनस 1440। तो ये जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 8000। क्लियर? मूलधन तो 8000 हो गया, मूलधन 8000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9440 में से 1440 घटा दिया, मूलधन कितना हो गया, 8000। अब बात आती है दर कैसे निकालें। तो आप मुझे बताओ 3 साल में जो ब्याज है, वास्तविक ब्याज जो है वो कितना हो रहा है, 1440। अगर 3 साल में 1440 हो रहा है तो 1 साल में 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 1 साल में ब्याज कितना होगा, 480। हमें निकालना था दर। 1 साल का ब्याज 480 है, मूलधन कितना है, मूलधन है 8000। तो दर क्या होगी, दर होगी 480 बट्टे 8000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 छक्के 48। यानी दर जो आएगी वो वास्तविक दर कितने परसेंट होगी, 6%। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ये टाइप बहुत आता है पेपर में, चाहे आप ग्रुप डी दें, छोटे छोटे एग्जाम में आता है ये। पुलिस ग्रुप डी, एमपी पुलिस में भी हर साइड में ये प्रश्न आए थे। ठीक है, देखिए कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो 9 गुना कितने समय में होगा। मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं। ठीक है, एक हो सकता है आपको कम समझ में आए और एक में कुछ करना ही नहीं है। देखो 5 साल में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो आप मुझे बताओ, 1 होगा, 1 से 3 गुना हो गया, यानी 1 से कितना हो गया, 3।
1 से 3 हो गया, ये काम कितने साल में हुआ? 5 साल में। ठीक है, 5 साल में 1 से 3 हो गया, तो मैं आपसे कहूं कि बड़ा कितना, तो आप कहेंगे 2। ये 2 बड़ा, वो क्या बड़ा? ब्याज। कितने साल में? 5 साल में। तो 5 साल में जो ब्याज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? 2। अब उसने कहा कि यही धन 9 गुना कितने समय में होगा? तो 9 गुना यानी अब यही धन 1 से कितना होना है? 9। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा? 8। अब एक बात बताओ, अगर 5 साल में 2 बढ़ रहा था तो 8 बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो 8 बढ़ने में कितना समय लगेगा, यानी 2 से ही 8 हो रहा है, कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। तो इधर भी मैं 4 गुना कर दूं तो 5 का 4 गुना कितना हो गया? 20 साल। यानी अब समय कितना लगेगा? 20 साल। एक तरीका ये हो सकता था। एक कैसे कर सकते थे आप? देखिए, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहला जो समय दे रखा है, तो पहला समय कितना दे रखा है? 5 साल, तो ऊपर लिख दिया 5। दूसरा समय हमें पूछा गया था, नहीं मालूम, तो दूसरा समय मान लिया t। पहला समय कितना दे रखा था? 5 साल। दूसरा समय नहीं मालूम, कितना मान लिया? t। तो हो गया 5/t बराबर। एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि 3 गुना हो रहा था पहले, और बाद में कितने गुना हो रहा है? 9 गुना। पहले हो रहा था 3 गुना, तो आपको क्या करना है? जितने गुना हो रहा है उसमें से 1 कम करना है। 1 कम क्यों करना है? जैसे मैं कहूं कि 3 गुना हुआ तो 1 से 3 हुआ, यानी बड़ा कितना? 2। तो हमें क्या करना है? 1 कम लिखना है। तो जैसे पहले 3 गुना हो रहा था तो यहाँ कितना लिख दो? 2। बाद में कितने गुना हो रहा है? 9 गुना। तो 9 में से 1 कम कर दो, यानी यहाँ कितना लिखना है? 8। 2 से 8 कैंसिल कितने बार? 4 बार। 4 का गुणा 5 में हो जाएगा, यानी टी का मान आ जाएगा 4 पंजे 20। तो आंसर हो जाएगा कितने साल? 20 साल। ठीक है, आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप उम्मीद है जल्दी से कर दोगे। कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ऊपर वाला समय कितना है? 4। बाद वाला समय पूछा गया तो 4/t बराबर। पहले कितना गुना हो रहा था? 3 गुना। 3 में से आप क्या करोगे? 1 कम करोगे, कितना बचेगा? 2/। नीचे कितने गुना हो रहा है? 8 गुना। 8 में से 1 कम करोगे, कितना आएगा? 7। ठीक है, तो आप चाहो तो इस 2 से इस 4 को काट सकते हो 2 बार। 7 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो जो टी का मान आ जाएगा वो 7 दूनी 14 साल आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 14 साल। क्लियर? अगला प्रश्न आप करो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में, कितने वर्ष दिए हैं? 9। बाद वाला समय पूछा है तो t। 9/t बराबर। पहले कितने गुना हो रहा था? 2.3 गुना। 2.3 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 1.3। यस और नो? यस। बट्टे बाद में कितने गुना हुआ है? 6.2 गुना। 6.2 में से 1 घटाओ तो बचेगा 5.2। दशमलव से दशमलव हट गया, 13 चौक 52। 4 का गुणा 9 में हो जाएगा, टी का मान आ जाएगा 9 चौके 36। तो आंसर कितने साल हो जाएगा? 36 साल। ठीक है, आंसर हो जाएगा 36 साल। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई, मैथ है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वैसे भी हनी सिंह और कुमार सोनू कह चुके हैं, जब इंसान धीरे धीरे जिंदगी में आ सकता है तो ये तो गणित है। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो और ट्राई कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है भाई, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।